नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी 2007 में आया हुआ है और अक्सर इस क्वेश्चन में जो है डाउट रहता है लोगों को। जैसे इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, ऊपर से इसमें कैश डाउन पेमेंट है और सीआई का है, तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस होते हैं और ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, मेंस में आ जाते हैं, प्री में भी बहुत टाइम्स आ जाते हैं, कभी कभी ईजी कभी कभी थोड़े से मुश्किल लेवल पे। तो ये क्वेश्चन है जो कि मीडियम लेवल का है। अगर ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बताऊंगा जैसे कि पूरी तरह का आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और किसी तरह का इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक आदमी है जो कि स्कूटर खरीदता है, ठीक है, और स्कूटर खरीदते समय वो कैश डाउन पेमेंट करता है 16,224 रुपये का। और जो और दो अमाउंट्स हैं, जो दो अमाउंट्स और देगा, 16,224 का ही अमाउंट दे रहा है वो क्या कर रहा है कि इंस्टॉलमेंट पे दे रहा है अगले 2 सालों में। कितने परसेंट इंटरेस्ट के साथ? 4% इंटरेस्ट के साथ, जो कि कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है ये कैसे कैलकुलेट होता है, वो हमारे हमारे लिए जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझो कि आपने एक स्कूटर लिया है, ठीक है। जो स्कूटर बेचता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो अमाउंट है, अगर हम इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं या फिर इंटरेस्ट पे दे रहे हैं, वो 2 साल के बाद हमें फुल जो अमाउंट है वो विथ इंटरेस्ट मिल जाए। तो वो जो भी आपसे अमाउंट लेता है ना, जो भी आपसे अमाउंट लेता है उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो 16,224 रुपया है, जो 16,000, आप इसको ध्यान से देखो, कभी दिक्कत नहीं आएगा। जो ये 16,224 रुपीज़ है जो आपका डाउन पेमेंट शुरू में हो रहा है, और पहले साल भी इतना ले रहा है 16,224 रुपया, और दूसरे साल भी इतना ले रहा है, दूसरे साल, तीसरे साल नहीं, दूसरे साल। ठीक है, 3 हो गया, गलती समझ लेना इसे। 16,224 रुपया, ये तीनों साल इतना ले रहा है। क्या एग्जैक्ट वैल्यू है? जी नहीं, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, क्योंकि इसमें भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इसमें भी इंटरेस्ट और इसमें भी इंटरेस्ट। अब इसमें से हमें क्या करना है? सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या काम है? इसमें से इंटरेस्ट निकालना, ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्कूटर मालूम चल जाए। ठीक, ये समझ गए? तो यही हमें क्वेश्चन पूछ रहा था, कैश वैल्यू ऑफ स्कूटर, यानी कि अगर वो शुरुआत में पे कर देते सारा पैसा तब कितना करता। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो डाउन पेमेंट पे किया है, उस जो आदमी स्कूटर बेचा है, जो शोरूम स्कूटर बेचा है, उसे तो 2 साल बाद चाहिए, यानी कि इस अमाउंट पे वो ऑलरेडी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर चुका है। तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है, इसमें से निकालना है। निकालेंगे कैसे हम? ऐसे करेंगे, ये जो अमाउंट है, ये 1 साल बाद इसका वैल्यू 104 होने वाला था। समझो कि 1 साल बाद इसका वैल्यू अगर 104 था, तो अभी इसको 100 बनाते हैं। 104 इसको 100 बनाते हैं, यानी कि जो हमें 2 साल बाद इंटरेस्ट के साथ अमाउंट था वो 1 साल माइनस हो गया। 104 इसका वैल्यू था, 100 बना दिए। चूँकि इस पे हम डाउन पेमेंट किए हैं 1 साल, फिर 2 साल, 2 साल का इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, तो इसको हम 2 बार इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर जो भी अमाउंट आया वो अगर 104 के बराबर है, तो 100 का वैल्यू क्या होगा? यानी कि पहली बार जो भी हम अमाउंट पे किए हैं उसमें से हम टोटल इंटरेस्ट निकाल दिए। समझे? टोटल इंटरेस्ट निकाल दें, ये हो गया पहला एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्कूटर, पहला इंस्टॉलमेंट एग्जैक्ट। दूसरा इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा? आप इसको सॉल्व करना है, इसको 25, 26, ठीक है, आप इसको कटाओगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन मैं नहीं करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे इसका आंसर आएगा 15,000। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका 15,000, यानी कि एग्जैक्ट स्कूटर का वैल्यू क्या था? 15,000 पहले इंस्टॉलमेंट में। दूसरे इंस्टॉलमेंट में क्या था कि 16,224 रुपया दिया, लेकिन आप ध्यान से देखो तो पहला एक जो 1 साल था वो निकल गया यहाँ से। अब यहाँ से 1 साल बचा है, यानी कि उसके पास जो ओनर है स्कूटर का, जो दिया है, बेचा है, उसके पास 1 साल का अवधि था इसका इंटरेस्ट लेने का। तो इस पे वो 1 ही साल का इंटरेस्ट लिया, तो इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? अगर इसका वैल्यू 104 है, क्योंकि 4%, तो 100 का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, आप इसको फिर से सॉल्व करना, ये 26 हो जाएगा। 26 होगा ना? 5 से कितना होगा ये? 25, इसको ना 2 से पहले कटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी, हाँ, यहाँ 26 आएगा और यहाँ 25 आएगा। कैसे? 4 से कटाने पे। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, इसको आप इससे कटाओगे तो ये कुछ तो 1156 आएगा इसका आंसर, और इंटू 100 हो जाएगा। सॉरी, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, आप उसको नज़रअंदाज करो। ये हम मत कटाना, इससे डायरेक्ट 104 से इसको कटाओगे तो 156 इंटू 100, 1560 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इसका आंसर ये आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट अब क्या, तीसरा इंस्टॉलमेंट। अब बताओ तीसरा इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि वो पहले बार दिया शुरुआत में, फिर 1 साल बाद दिया, फिर दूसरे साल दिया। अब क्या हुआ कि दूसरे साल दिया है उस पर तो कोई इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं ना। अब क्या है, कोई गैप नहीं बच रहा है, जो जो शोरूम है उसके पास कोई गैप नहीं बच रहा है इस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इस पैसे को अब वो आगे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे जो है 2 साल बाद उसको सारे पैसे चाहिए। ठीक है, तो ये इस अमाउंट को उसने, जो स्कूटर का ओनर है उसने टाइम पे पे कर दिया है, तो इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यानी कि जो ये अमाउंट है, ये एग्जैक्ट अमाउंट है थर्ड थर्ड वैल्यू ऑफ स्कूटर, यानी कि थर्ड अमाउंट ऑफ स्कूटर, ये एग्जैक्ट इतना ही वैल्यू है ना। अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, इन तीनों को बस हमें ऐड कर देना है कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्कूटर क्या हो गया। यहाँ पे 4, 2, 8, 16 एंड 4, 46,824 इज द आंसर। तो कोई भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत ही आपको मदद करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कम टाइम में मैंने बहुत कुछ यहाँ पे बता दिया आपको पूरी डिटेल में। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ठीक है।